क्राइम्स इन हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। सब्सक्राइब करें और दूसरी कहानियां चेक करें। हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत के कुछ ऐसे मामलों की सीरीज जो आज तक अनसुलझे हैं। नंबर 1 पर आती है कहानी लक्ष्मीकांतन हत्याकांड 1944। सीएन लक्ष्मीकांतन मद्रास प्रेसिडेंसी में एक कुख्यात फिल्म पत्रकार थे जिन्होंने 1943 में अपनी पत्रिका सिनेमा थूथू से तहलका मचा दिया था। शीर्ष अभिनेताओं और अभिनेत्रियों के निजी जीवन पर केंद्रित लक्ष्मीकांतन के स्तंभों ने काफी ध्यान आकर्षित किया और पैसे भी कमाए। असफलताओं के बावजूद उन्होंने हिंदू नेशन नामक प्रकाशन के साथ फिर से अपनी निंदनीय कहानियों को जारी रखा। उनकी दृढ़ता ने उन्हें अपना खुद का प्रिंटिंग प्रेस खरीदने में सक्षम बनाया। लक्ष्मीकांतन की यात्रा सनसनीखेज पत्रकारिता की आकर्षक और विवादास्पद दुनिया का प्रतीक थी। यहां तक कि यह भी दावा किया गया कि पत्रकार के रूप में उनके जीवन से पहले उनके आपराधिक संबंध थे। 8 नवंबर 1944 को जब वे हाथ रिक्शा से घर लौट रहे थे, तब सीएन लक्ष्मीकांतन पर अज्ञात हमलावरों ने हमला किया, जिनमें से एक ने उनके पेट के बाएं हिस्से में चाकू घोंप दिया। गंभीर चोट के बावजूद वे अपने वकील के घर पहुंचने में कामयाब रहे और बाद में उन्हें मद्रास के जनरल अस्पताल ले जाया गया। गंभीर हालत में लक्ष्मीकांतन की चोटों से उत्पन्न जटिलताओं के कारण 9 नवंबर 1944 को मृत्यु हो गई। इसके बाद प्रसिद्ध तमिल फिल्म अभिनेता एम.के. त्यागराज, भागवतर और एन.एस. कृष्णन और निर्देशक एस.एम. श्रीरामुलु नायडू सहित संदिग्धों की गिरफ्तारी की गई। नायडू को बरी कर दिया गया, जबकि भागवतर और कृष्णन को दोषी पाया गया और उन्हें दोषी ठहराया गया, लेकिन बाद में वे निर्दोष साबित हुए और रिहा हो गए। असली हत्यारे न्याय से बच रहे हैं। नंबर 2 कहानी है सुकुमार कुरुप केस 1984 की। सुकुमार कुरुप, जिसे सुकुमार पिल्लई के नाम से भी जाना जाता है, एक मायावी व्यक्ति है और भारत में केरल की मोस्ट वांटेड सूची में एक उच्च प्राथमिकता वाला अपराधी है। उसकी बदनामी की कहानी 21 जनवरी 1984 से शुरू होती है, जब उसने अपने सहभाई भास्कर पिल्लई, ड्राइवर पोनप्पन और सहयोगी शाहू के साथ मिलकर एक खौफनाक साजिश को अंजाम दिया, जिसकी गूंज अपराध के इतिहास में गूंजेगी। उनका लक्ष्य चाको नामक एक व्यक्ति था, जिसे उन्होंने निर्दयतापूर्वक नशीला पदार्थ पिलाया, जहर दिया और गला घोंटकर मार डाला। इस जघन्य कृत्य के पीछे मकसद कुरुप की खुद की मौत की साजिश रचना, दुनिया को धोखा देने और 8 लाख की चौंका देने वाली जीवन बीमा राशि हड़पने के लिए एक नकली मौत का सावधानीपूर्वक नाटक किया गया था। इस क्रूर कृत्य के पीछे का भयावह उद्देश्य तब स्पष्ट हो जाता है जब कोई चाको और सुकुमार कुरुप के बीच उल्लेखनीय समानता पर विचार करता है। हालांकि उनकी विस्तृत चाल को तेज तर्रार अधिकारियों ने तुरंत ही उजागर कर दिया, जिसके कारण भास्कर पिल्लई, पोनप्पन और शाहू को गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरी ओर कुरुप उनकी पकड़ से बच गया और छाया में गायब हो गया, जिससे वह भारत का सबसे लंबे समय तक भगोड़ा बना रहा। नंबर 3 पर आती है कहानी द स्टोनमैन किलिंग्स की, जो 1980 के दौर में हुई थी। स्टोनमैन एक सीरियल किलर का उपनाम है, जिसने 1989 में कलकत्ता में कम से कम 13 बेघर लोगों की हत्या कर दी थी। उनके सिर को भारी पत्थर से कुचल दिया था। यही नाम उस अज्ञात हत्यारे को दिया गया है जिसने 1985 से 1988 तक मुंबई की सड़कों पर इसी तरह की हत्याएं करके आतंक मचाया था। इस बात का कोई निर्णायक सबूत नहीं है कि हत्याएं एक ही व्यक्ति, लोगों के समूह या किसी नकलची हत्यारे ने की थीं। आज तक हत्यारा या हत्यारे आज तक फरार हैं। चौथे नंबर पर आती है कहानी अमर सिंह चामलिका हत्याकांड की। एक गरीब परिवार में जन्मे धनी राम सिंह में संगीत के प्रति जन्मजात प्रतिभा थी। समय के साथ वे एक प्रसिद्ध मंच कलाकार बन गए और उन्होंने अपना मंच नाम अमर सिंह चमकीला रख लिया। 1969 में उनका पहला एल्बम रिलीज हुआ और यह बहुत सफल रहा। पंजाबी गांव के जीवन के अनुभवों से लिए गए उनके गीतों को मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली। जहां कई लोगों ने समाज में व्याप्त सामाजिक बुराइयों पर सटीक टिप्पणी की, वहीं अन्य लोगों ने उनके बचकाने आकर्षण और अश्लील संवादों को अश्लील माना। फिर भी चमकीला हर जगह एक जाना पहचाना नाम बन गया। हालांकि
जब चमकीला 8 मार्च 1988 को पंजाब के महसामपुर शहर में प्रदर्शन करने गए तो उनके और उनकी पत्नी अमरजोत के साथ दुखद घटना घटी। जैसे ही वे अपनी गाड़ी से बाहर निकले, मोटरसाइकिल सवारों के एक गिरोह ने उन पर घात लगाकर हमला कर दिया और दंपति और उनके साथियों पर गोलियों की बौछार कर दी। अपराधी बिना किसी सुराग के गायब हो गए, जिससे मामला अनसुलझा रह गया। अटकलें लगाई जा रही हैं कि कथित अपराधी सिख आतंकवादी हैं।